हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। केंद्रीय विद्यालय और एनबीएस में आपने देखा होगा कि पीजीटी, टीजीटी और भी बहुत सारी रिक्रूटमेंट की जो वैकेंसीज हैं सबके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है और काफी हजारों वैकेंसीज इसमें अनाउंस हुई हैं। अब मैक्सिमम बच्चे जो इसमें भरने जा रहे हैं फॉर्म, दैट इज रिगार्डिंग टू पीजीटी, टीजीटी एंड अदर एग्जाम्स। तो अब इस बार जो आपका स्टेज 1 पेपर है, जिसको आप टियर 1 बोल सकते हैं या प्रीलिम बोल सकते हैं, उसका जो एग्जाम स्ट्रक्चर है और उसका क्या सिलेबस हो सकता है, जो वहां पे सब्जेक्ट मेंशन किए हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो जो हमने नोटिफिकेशन की डाली थी, काफी सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर इसका सिलेबस क्या होगा, क्या टॉपिक्स इसमें आएंगे, तो आज हम इसमें वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। सबसे पहले अब इसमें मैं नोटिफिकेशन नहीं डिस्कस करूंगा, वो ऑलरेडी हमारा पिछला वीडियो उसमें आ चुका है, वो वहां से देख लेना। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका रिगार्डिंगली अगर हम बात करें, हम पीजीटी और टीजीटी ज्यादा इसमें हम डिस्कस करेंगे, उनका जो सिलेबस है, ठीक है। टायर 1, अब इसमें आपको एक रीजनिंग सेक्शन है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, जनरल नॉलेज, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, एनी अदर मीडियम मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। अब यहां पे टोटल क्वेश्चंस आपके होंगे 100 और टोटल मार्क्स होंगे आपके 300, यानी कि हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का। अगर हम रीजनिंग की बात करें, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 20 क्वेश्चन मैथ के 60 मार्क्स, कंप्यूटर के भी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, उसके बाद जनरल नॉलेज आप देख सकते हैं, उसके अलावा 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, और उसके बाद आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी एंड सो ऑन। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आपको इसमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या टॉपिक्स आप इसमें स्टार्ट करें और क्या आपको टॉपिक्स कवर करने चाहिए हमारी अगली स्लाइड पे। तो आप मेरे पीछे यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने आपके लिए एक ओवरऑल सिलेबस कि जैसे कोई भी पेपर हो और अगर वहां पे लिखा हो न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो आपको क्या पढ़ के जाना चाहिए। कहीं पे लिखा हो रीजनिंग, तो वहां आपको क्या पढ़ के जाना चाहिए। कंप्यूटर अगर वहां पे मेंशन है, तो आपको क्या पढ़ के जाना चाहिए। तो मैं आपको ये एक ओवरऑल सिलेबस यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ, स्पेशली फॉर रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर लिटरेसी, जनरल नॉलेज एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, ठीक है। तो अब इस मेरे पीछे जो आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, सिलेबस का नोटिफिकेशन, ये एक ओवरऑल हमने डिजाइन किया है कि आपको क्या टॉपिक्स पढ़ के जाना चाहिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको ये सारा पढ़ा जा रहा होगा टॉपिक वाइज, अदरवाइज इसका पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। सबसे पहले बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी के, तो कुछ मेजर अरिथमेटिक के टॉपिक्स जो है, जैसे आपका नंबर सीरीज हो गया, स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया, एवरेज हो गया, उसके अलावा रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये टॉपिक्स आपके इसमें कवर होते हैं। मैंने सारे नाम नहीं लिए, मैंने कुछ टॉपिक्स के नाम लिए। तो इनमें से आप देखेंगे कि आपका जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, ग्राफ्स हो गए, तो वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं कंप्यूटर सेक्शन की, कंप्यूटर सेक्शन में कोई बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं होता, 7-8 चीजें हैं जो आपको कवर करनी है। मैं उसमें से कुछ का नाम ले लेता हूं, जैसे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंपोनेंट्स, उसके बाद ईमेल, इंटरनेट, उसके साथ एमएस ऑफिस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब ये आप टॉपिक्स पढ़ेंगे, देखने में आपको 7-8 टॉपिक लग रहे होंगे, बट इसके अंदर 4-4, 5-5 चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, यानी कि इसका सिलेबस भी काफी टेक्निकल भी रहता है और काफी इसमें टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम रीजनिंग सेक्शन में, जहां पे भी लिखा हो मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, ये चीजें, ये टॉपिक्स आपको यहाँ पे इसमें कवर करने पड़ते हैं। कुछ का नाम मैं ले लेता हूं, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलोजिज्म हो गया, वेन डायग्राम हो गया, ऑड वन आउट हो गया, एनालॉजीज हो गया, उसके अलावा और भी लेटर सीरीज हो गया, मिसिंग सीरीज हो गया। ये जो टॉपिक्स हैं, ये आपको रीजनिंग सेक्शन में कवर करने को पड़ेंगे, और ताकि आप इस एग्जाम में अच्छे से क्वालिफाई करें। अब जो टियर 1 पेपर है, जो आपका फर्स्ट पेपर होने जा रहा है, इसका आपकी सिलेक्शन में कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए होता है कि जितने भी नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इसमें फॉर्म भरेंगे, जो भी उन्होंने एक डिसाइड किया हुआ है कि इतने बच्चे हम सेकंड पेपर में लेंगे, तो ये शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, आप कह सकते हैं कि छांटने के लिए, कि जो बच्चा फर्स्ट पेपर पास करेगा वही बंदा सेकंड पेपर में जाएगा, यानी कि फिर उसका आपका इंटरव्यू भी होगा सेकंड पेपर के बाद। तो सबसे ज्यादा जो बच्चे पेपर देंगे वो फर्स्ट पेपर है, ये टियर 1 जो आप देख सकते हैं, उसमें से काफी छंट जाएंगे बच्चे, फिर वो टायर 2 में जाएंगे, उसमें से भी शॉर्टलिस्ट करके फिर वो इंटरव्यू देंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जनरल नॉलेज, जो आपकी जीके सेक्शन है। अब जीके सेक्शन देखिए, अगर मैं सिलेबस ही दिखा दूं आपको, जस्ट ए सेकंड, जैसे यहाँ पे लिखा है जनरल नॉलेज, लेकिन साथ में कुछ मेंशन नहीं किया, तो इसमें आपका
पॉलिटी का कंपोनेंट आ जाता है, इकोनॉमी कंपोनेंट आ जाता है, करंट अफेयर कंपोनेंट आ जाता है, उसके बाद स्टैटिक पोर्शन आ जाता है, अवार्ड्स, यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बाद थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन आ जाता है, थोड़ा बहुत साइंस भी आ जाता है। तो कहने का मतलब ये सबसे ज्यादा सिलेबस और सबसे ज्यादा टॉपिक्स जो आपको पढ़ने पड़ेंगे और सबसे ज्यादा टाइम भी जिसमें लगेगा वो आपकी जनरल नॉलेज सेक्शन है, जिसमें आपकी ज्योग्राफी आ जाएगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक पोर्शन, लेकिन बेसिक लेवल। ठीक है, अब जैसे कोई भी ग्रेजुएट लेवल पेपर हो तो उसमें आपको पता है ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई 12th लेवल पेपर हो तो उसमें आपको पता है अप टू 12th लेवल का पूछा जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग एक आप बेसिक टू मॉडरेट लेवल का आपको इसमें पढ़ के जाना है। देखो यही सिलेबस यूपीएससी में भी आता है, लेकिन यूपीएससी लेवल का नहीं आपको पढ़ के जाना, तो आपको ओएमआर बेस्ड पेपर होगा आपका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड। तो इन टॉपिक्स में, इन सब्जेक्ट्स में मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको सारे ही आने चाहिए, बट थोड़ा बहुत आपको डिटेल में पढ़ के जाइएगा ताकि आपके अच्छे से वहां पे क्वेश्चंस आप निकाल पाए। तो अगर आप इंग्लिश सेक्शन की बात करें, उसमें आपका थोड़ा बहुत ग्रामर का पोर्शन रहता है, थोड़ा बहुत आपका वोकैब का पार्ट होगा, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स आपका कवर करते हैं टियर 1 का सिलेबस। तो ये मेरे पीछे जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपने अगर तैयारी शुरू करनी है, अगर आपने सोचा है कि केंद्रीय विद्यालय में या एनवीएस में आपने पीजीटी या टीजीटी सिलेक्ट होना है, सिलेक्शन लेना है, तो आप सबको जो फर्स्ट स्टेज पेपर है वो ये है आपका, जो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और इसको प्रिपरेशन करने के लिए आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिए ये टॉपिक्स, क्योंकि इसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न तो ऑलरेडी आ ही चुका है, राइट। तो अब आपकी जो तैयारी है वो आप स्टार्ट करिए। करियर सक्सेस की अगर मैं बात करूं तो हमारा एक न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है जो आपके मैक्सिमम एग्जाम्स कवर करता है। और ये जो आपका टियर 1 का पेपर है, एक जनरल सा सिलेबस है, तो ये ऑलमोस्ट और बाकी भी हर एक रिक्रूटमेंट में आपको काम आएगा। तो न्यू बैच का जो टाइमिंग रहेगा दैट विल बी 12 to 3 PM, जिसमें आपकी डेली 3 घंटे क्लास चलेगी। 3 क्लासेस यानी 1-1 घंटे की 3 क्लासेस। इसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा ताकि आप टू द पॉइंट प्रैक्टिस भी कर सके, कंसेप्ट्स भी पढ़ सके। उसके बाद इसमें टेस्ट सीरीज, इसमें आपको इसके साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस के साथ आपको ऑनलाइन कोर्स का एक्सेस भी मिलेगा, ताकि अगर आपको घर पे भी रिवीजन करनी है तो आप वो भी इजीली कर सकते हैं। तो अगर आप में से कोई फार फ्लंग एरिया से है या जॉब करते हैं, काफ़ी बच्चे हमें जो केवी के एस्पिरेंट हैं वो कांटेक्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी वर्किंग है, कुछ तो उसमें से स्कूल्स वगैरह में ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं और हैविंग पोजेसिंग ऑल द क्वालिफिकेशंस जो इसमें चाहिए। तो आप सबके लिए लाइव क्लासेस की सुविधा भी करियर सक्सेस में अवेलेबल है। तो मेरा नंबर आपके सामने है 9419145317। कोई भी क्वेरीज है आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। विजिट कर सकते हैं करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, कैनाल रोड, जम्मू। तो नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने जा रहा है 12 to 3 PM। आप अप्रोक्सीमेट लगा लीजिए कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। इसकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चल रही है। तो मिलते हैं आपसे नए बैच में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।